नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इधर को कई फोन कॉल्स, मैसेजेस के माध्यम से मुझसे लोगों ने पूछा कि हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अभी जो एक महामारी पूरे विश्व में व्याप्त होकर चुकी है और इस समय भी उसने विश्व पर से अपना शिकंजा नहीं छोड़ा है, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो कोरोना से गुजरने के बाद बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत से लोगों के काम, बिजनेस, व्यापार, नौकरी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उनकी आर्थिक स्थितियां, उनकी पारिवारिक स्थितियां, उनकी मानसिक स्थितियां ये भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पहले से ही पूरे विश्व में डिप्रेशन की समस्या थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से लोगों में डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ा है। इसके चलते मेरे पास कई प्रश्न आए कि हमें डिप्रेशन से कैसे बाहर आप निकालेंगे, इसके लिए कोई उपाय हमें बताइए। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि डिप्रेशन से हम बाहर निकलें, तो एक बात अच्छी तरह से ये समझनी होगी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कर्मठ होते हैं, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। आप देखिए, कहीं ना कहीं आप में एक मानसिक आलस्य, एक शारीरिक आलस्य उत्पन्न हुआ होगा। विषम परिस्थितियां तो सभी के सामने आती हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिस बिजनेस को, जिस व्यापार को, जिस काम को आप शुरू से करते आ रहे हैं, आप उसी को जीवन भर करते रहेंगे? कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कि वो क्रम टूटता है, वो क्रम हमारे सामने से हट जाता है। चाहे आज इसका कारण महामारी है, लेकिन कई बार बिना महामारी के भी हमारे सामने इस तरह की समस्या आ जाती है। तो क्या हम अपने बाकी बचे जीवन को अवसाद में, डिप्रेशन में डूबकर खत्म कर दें? मानसिक आलस्य और शारीरिक आलस्य का सामना न करके हम बाकी जीवन को क्या नष्ट कर दें? ये तो कोई बात है नहीं। जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जो मानव शरीर हमको मिला है, जो उद्देश्य हमें इस धरती पर आने का प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य को किए बिना अगर हम चले जाएंगे तो ये बात भी तो ठीक नहीं है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकलें, तो जो सामान्य बातें हैं उनके अंतर्गत आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। अपने जीवन में व्यायाम को, योग को, प्राणायाम को शामिल कीजिए। अपने खान पान को ठीक कीजिए और सबसे बड़ी बात ये, अपने सोचने को, ढंग को ठीक कीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा काम कुछ भी नहीं हो पा रहा, मेरा व्यापार ठप हो गया, अगर आप लगातार इसी तरह की बातें सोचते रहेंगे तो आप कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही पहला विचार आपके दिमाग में ये आता है कि मैं असफल हो रहा हूँ, मेरा काम खराब हो गया, अब मैं कभी भी आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुरंत उस विचार को दिमाग से हटाएं और अपनी कार्यशैली को निरीक्षण करें, उसका देखें कि हम और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। आखिर हमें जीना है, अपने परिवार को लेकर चलना है। तो हम डिप्रेशन में रह करके, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके तो ये सब काम नहीं कर सकते। अगर आप पलायनवादी हैं, अगर आप पलायन करते हैं, तो भी आप न्याय नहीं कर रहे, न अपने साथ, न अपने से जुड़े परिवार के साथ, और समाज और देश की और विश्व की बात तो आप छोड़ ही दें। क्योंकि जब आप अपने और अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो बाकी चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं।
तो अगर आप इस न्यायहीनता की स्थिति में रहकर जीवन को समाप्त करके चले जाना चाहते तो इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। तो अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। और इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में 2 विशिष्ट मंत्रों दे रहा हूं। उन मंत्रों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन को दूर करने में, अवसाद को दूर करने में ये मंत्र बहुत अधिक सहायक है। इसमें से पहला मंत्र अंजनी मंत्र कहा जाता है। अंजनी श्री हनुमान जी महाराज की माता है। उन्हीं के नाम पर इसको हम अंजनी मंत्र कहते हैं और हनुमान जी को आंजनेय बोलते हैं, आंजनेय पुकारते हैं। तो इस मंत्र को अगर आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को 108 बार जाप करते हैं, एक माला करते हैं, तो 1 सप्ताह में ही इसके परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, इसको निरंतर करते रहते हैं, तो डिप्रेशन के साथ साथ आपके जीवन की कई गंभीर समस्याएं जो आपको लगता था कि कभी दूर नहीं होंगी, वो आपकी दूर होने लगती हैं। इसके ऐसे विशेष परिणाम आपको प्राप्त होते हैं कि आप उन परिणामों को देखकर चौंक जाएंगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ये भी हो सकता है। देखिए, रास्ते, आप खड़े हो जाइए, रास्ते मिल जाते हैं। अगर आप खड़े ही नहीं होंगे तो रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। आप बैठ के सोचते रहें कि रास्ता तो है नहीं, अब आगे कैसे चलें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये मत सोचें कि आपके हाथ में जो लालटेन लगी है उसका प्रकाश तो केवल 2 फुट दूर तक जा रहा है, अब मैं आगे, इतना अंधकार पड़ा हुआ है जीवन में, मैं आगे कैसे चलूंगा। ऐसा प्रकाश स्रोत मुझे चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो कि किलोमीटर तक दूर प्रकाश दे। ऐसा कभी नहीं होता। आप जैसे उस लालटेन को लेकर के 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश आपसे 2 कदम आगे फिर बढ़ जाएगा। इसी तरह आप चलते जाएंगे, प्रकाश आगे आपके आगे चलता जाएगा, आपके आगे प्रेरणाएं चलती जाएंगी, आपको रास्ता दिखाती रहेंगी। तो ये 2 मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। पहला मंत्र अंजनी मंत्र है। इस अंजनी मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, अभी आप सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः, ये मंत्र है। इसको दिन में 3 बार आपको करना है, 108 बार। घी का दीपक जला लीजिए और पवित्र भाव से इस मंत्र को कीजिए। निश्चित रूप से इसके परिणाम आपको मिलेंगे, 1 सप्ताह बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो मंत्र है, जो आपके लिए नया तो हालांकि हो सकता है ये भी होगा, लेकिन बिल्कुल नया मंत्र है आपके लिए। वो मंत्र भगवान नृसिंह का है। नृसिंह को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, है भी। और ये भी इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आपके जीवन में सभी परेशानियों को, डिप्रेशन को बिल्कुल दूर कर देता है। इसके लिए आपको सुबह प्रातःकाल का समय ले सकते हैं या शाम को भी ले सकते हैं। 2 बार इसका आप जाप कर सकते हैं। प्रातःकाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। घी का दीपक जला लीजिए, 1 तांबे का लोटा जल का भर के अपने पास रख लीजिए और इसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र को बोलना है। और उस मंत्र को बोलने के बाद जो जल है वो अभिमंत्रित हो गया, उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। तो निश्चित रूप से आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। और मंत्र इस प्रकार से है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम
नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें नोट कर लीजिए और अपने जीवन में इनको डालिए। आप ये नरसिंह मंत्र जो है वो 48 दिन के लिए होता है, इसका जो अनुष्ठान है 48 दिन का है। 48 दिन में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन पुनः आपसे कहता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई एक मंत्र आप कर सकते हैं, अगर आप इन्हें जीवन भर करते हैं तो आपके जीवन से समस्याओं का निदान आसानी से हो सकेगा, समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।